नमस्कार, मैं डॉक्टर श्री साईं संजीव योगी श्री साईं योग संजीवनी संस्थान से आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया और रोचक टॉपिक लेकर। आज हम आपसे बात करने वाले हैं देवलोक के मंत्री मंडल के बारे में, यानी देवताओं का वो मंत्रिमंडल जो हमारे इस संसार को चलाने वाले हैं, उसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति महामाई के बारे में। महामाई दुर्गा, जिनको हम नवदुर्गा के नाम से भी जानते हैं, वो एक वर्ड एनर्जी है। सारे ही देवताओं की शक्ति उसमें विराजमान होती है, वो एक वर्ड एनर्जी होती है। दूसरा आता है हमारे गुरु, जैसे कि हमारे वेद पुराण में भी कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु सर्वोच्च होता है और गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं का ज्ञान कराने वाले भी गुरु ही होते हैं। अब गुरु के बाद में क्या होता है, एक इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे मंत्रिमंडल, यानी जैसे हमारा मंत्रिमंडल है, एक हमारे प्रधानमंत्री हैं और उसके बाद में उनका मंत्रिमंडल होता है। ठीक उसी प्रकार इस देवलोक का भी मंत्रिमंडल है। जैसे कि 3 मुख्य देव हैं, आदि देव, जिनको हम ब्रह्मा विष्णु व महेश के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे ब्रह्मा जी के बारे में। ब्रह्मा जो है वो उत्पत्ति कारक होते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो एक डिपार्टमेंट है या उनका मंत्रालय की अगर हम बात करें तो उनका मंत्रालय प्रोडक्शन विभाग है। यानी उद्योग जगत के इस रूप में अगर हम देखें कोई भी हमको उद्योग लगाना है तो उस उद्योग में, उस इंडस्ट्री में उसकी जब नींव रखी जाती है तब वहां पर सबसे पहले ब्रह्मा जी का हम आह्वान करते हैं और उनकी उपासना करते हैं। दूसरा ब्रह्मा जी का ही विभाग आता है पंचतत्व, उसमें भी हम वही पूजा करते हैं, उस पर्यावरण की पंचतत्व की पूजा करते हैं। यानी एक विभाग, एक मंत्रालय उनका पर्यावरण विभाग भी होता है। नेक्स्ट आता है ब्रह्मा जी का जो विभाग है वो स्वास्थ्य विभाग भी उन्हीं के अंडर आता है। जैसे कि जब हम पुराने समय में बीमार होते थे या हमें कोई स्किन डिजीज हो जाती थी, कुछ भी होता था, तो हम जो है वो नेचर के साथ रहकर नेचुरोपैथी द्वारा हम अपना इलाज कर लिया करते थे। फिर उसके बाद में हमारा आया जो आयुर्वेद में हम जो जड़ी बूटियां हैं उनको हमने पहचाना और उनसे अपना स्वास्थ्य सुधारना शुरू किया। उसके बाद में उन्हीं से दवाइयां बननी शुरू हुई। यानी प्रोडक्शन जो होता है, जो हमारे ये पेड़ पौधे होते हैं, ये भी प्रकृति की देन होते हैं और इनको कुछ उगाया भी जाता है, कुछ ये अपने आप भी उत्पन्न होते हैं। ऐसी वनस्पति, ऐसी चीजें जो प्रोडक्शन होता है वो सब हमारा जो है वो ब्रह्मा जी के अधीन होता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है विष्णु जी का मंत्रालय। विष्णु जी क्योंकि केंद्र सरकार में होते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में विष्णु जी का अहम महत्व होता है, अहम भूमिका होती है। विष्णु जी के अधीन जब बच्चा पैदा हो जाता है या हम कोई प्रोडक्शन कर लेते हैं उसको मार्केट में भेजना, तो क्या होता है, उसके लिए हमें ज्ञान चाहिए, यानी हमें शिक्षा विभाग चाहिए। बच्चा पैदा हो गया, उसके खाने पीने के लिए हमें रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। उसके लिए भी हमें एक जो है खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की जरूरत होती है, वो भी विष्णु जी के अधीन होता है। उसके बाद में क्या होता है, हमें विद्या की जरूरत होती है तो शिक्षा विभाग जो है वो विष्णु जी के अंडर में होता है। फिर हमें वित्त की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, तो धन लक्ष्मी यानी विष्णु जी के साथ लक्ष्मी चलती हैं और ये वित्त विभाग जो होता है, ये वित्त मंत्रालय, ये भी विष्णु जी के अधीन होता है।
ये सारे विभाग क्योंकि विष्णु जी पालनहार कहे गए हैं और इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में विष्णु जी का जो दायित्व है वो हमारे को पालन करने का है और वो हमारा लालन पालन करते हैं। इसलिए विष्णु जी का जो विभाग है वो सारे इसी तरह से उनके अधीन आते हैं। अगर हम कार्य क्षेत्र में देखें अब आगे, तो वो आता है शंकर जी का। शंकर जी के पास क्या होता है, यानी शंकर जी के पास में हमारा गृह मंत्रालय होता है जिसमें हमारी फोर्सेस होती हैं। जब हमें कोई परेशान करता है वो फोर्स हमें उससे बचाने का काम करती है। ये मंत्रालय जो होते हैं ये शिव शंकर के अधीन होते हैं। शंकर जी का एक डिपार्टमेंट और होता है, वो होता है रक्षा विभाग, जो जैसे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर की जो रक्षा है हमारे वायरस से या किसी चीज से, वो भी जो है वो भोलेनाथ के अधीन है। यानी भोलेनाथ का जो मंत्रालय होता है वो गृह मंत्रालय होता है और रक्षा विभाग उनके अधीन होता है। अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है, उससे हमारी रक्षा करनी होती है, तब हम क्या करते हैं, किसी भी पंडित जी के पास जाते हैं या किसी ज्ञानी के पास में जाते हैं या किसी योगी के पास में जाते हैं, वो हमें गाइड करते हैं। किसी गुरु के पास जाते हैं, वो हमें उस टाइम पर गाइड क्या करते हैं, वो हमें कहते हैं कि आप इनके लिए 1.25 लाख जो है वो महामृत्युंजय मंत्र के कराइए। यानी मृत्यु पर विजय पाने वाले मंत्र का नाम है महामृत्युंजय। इस मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो कई बार मृत्यु का भय भी टल जाता है। और इसके अधिष्ठात्री जो देव हैं वो भोलेनाथ कहे गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये विभाग भी, जो रक्षा का विभाग है हमारा, वो भी भोलेनाथ के अधीन आता है। इसी तरह से सारे जो ये तीनों देव हैं, ये इनका एक मंत्रिमंडल है और ये इसी तरह से जैसे हमारे देश में हमारी सरकार कार्य करती है, ठीक उसी प्रकार इस ब्रह्मांड की सरकार, इस ब्रह्मांड के देवता हमारे लिए इस युग में और जो युग गए हैं उनमें इस ब्रह्मांड की जब से उत्पत्ति हुई है तब से ये अपनी सरकार चलाते आ रहे हैं। और जब ये अपनी सरकार चलाते हैं तो इनके कुछ जो अंग होते हैं, यानी जैसे कि अगर हम कहें कि किसी मंत्रालय के अधीन जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उन्हीं के अधीन ग्रह होते हैं। जब वो ग्रह हमारे लिए अपना अच्छा या बुरा प्रभाव हमारे ऊपर डालते हैं तो उससे रक्षा भी उसी ग्रह के जो मंत्री हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें शिक्षा में कोई प्रॉब्लम है तो हम सरस्वती जी से आराधना कर सकते हैं। अगर हमें कोई हमारे शारीरिक कष्ट है तो हम भोलेनाथ से आराधना कर सकते हैं। यानी हमें ये समझ होनी चाहिए कि हमें किस समय पर किस विभाग में जाना है। आज की हमारी चर्चा का उद्देश्य यही है कि हमें ये समझना कि हमें कब किस तरह की परेशानी है और हमें किस मंत्रालय में जाना है। जिस तरह से हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर हमें कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई परेशानी है तब हम शिक्षा विभाग में जाते हैं, और अगर हमें कोई परेशान करता है तब हम गृह मंत्रालय यानी पुलिस फोर्स के पास में जाते हैं। इसी प्रकार से हमें यह भी डिसाइड करना चाहिए, हमारा आपको ये बताने का उद्देश्य यही है कि हमें देवताओं की आराधना भी उनके विभाग के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। जब हमें जिस चीज की आवश्यकता है, हमें जब जो कार्य जिस विभाग में जाना है उसको हम उचित माध्यम से और उसके पास जब जाते हैं तब हमारा कार्य पूर्ण हो सकता है। यानी अगर हमें शिक्षा विभाग में जाना है, हमें शिक्षा की कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमारे बच्चे को या हमें किसी तरह से शिक्षा में व्यवधान आ रहा है, तब हम शिक्षा विभाग यानी सरस्वती माता की और
गणपति महाराज की शरण में जाना चाहिए, हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। यदि हमारे ऊपर ऐसा शारीरिक कष्ट है जो कि किसी भी तरह से नहीं खत्म हो रहा है, तब हमें भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए और महामृत्युंजय यानी मृत्यु पर विजय पाने वाले मंत्र और इस तरह के अनुष्ठान का हमें सहारा लेना चाहिए। यदि हमें वित्त की आवश्यकता है तब हमें लक्ष्मी जी के पास जाना चाहिए। इसी तरह से जिस तरह से हमारे मंत्रिमंडल है, उसी तरह से देवताओं का भी ये मंत्रिमंडल होता है और इस सब को समझाने वाला, बताने वाला जो हमें गुरु होते हैं वो हमारे लिए सर्वोपरि होते हैं। यानी जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इसको जो डायरेक्शन देते हैं वो गुरु होते हैं, उनको समझना चाहिए और हमें इस बात को समझकर सही माध्यम से, सही रास्ते पर, सही जगह पर अपनी एप्लीकेशन डालनी चाहिए। यानी ब्रह्मांड की जो अधिष्ठात्री देवी है वो सब कार्य कर सकती हैं, लेकिन उनके भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि महालक्ष्मी, महाकाली, महागौरी, ये इनके अलग अलग स्वरूप हैं। वो स्वरूप अलग अलग कार्य के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। इनको हम अगर जाने पहचाने तो हम उनसे अपना अमुक कार्य पूर्ण करवा सकते हैं। आराधना भी इसी के साथ करनी चाहिए। आशा करते हैं आपको हमारी कही हुई बात कुछ समझ में आई होगी और आप उसके हिसाब से अगर आज से प्रार्थना करेंगे देवताओं से, उसके अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे, अपनी बात रखेंगे उनके आगे, तब हम उस अपने कार्य को जल्दी और अच्छी तरह से करवा सकते हैं। हमें देवताओं की आराधना तो करनी है, लेकिन किस समय कौन सी शक्ति की हम आराधना ज्यादा करें, उससे हमें अमुक लाभ मिल सकता है। नमस्कार, आप अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और ईश्वर की आराधना अपने समय के अनुसार अवश्य 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जितना आपको समय मिलता है उसके ईश्वर के सानिध्य में जरूर बिताइए। धन्यवाद। ओम श्री साईं नाथाय नमः।